साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS टेट करेक्ट पर। साथियों, आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को देखने वाले हैं, जिसे RT एक्ट के नाम से जाना जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की गई थी कि सभी राज्य संविधान के आरंभ से 6 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इसमें कहा गया है कि संविधान के आरंभ होने के बाद 6 से 14 वर्ष के बीच जितने भी बालक और बालिकाएं हैं, उनको मुफ्त और लाजमी शिक्षा देना अनिवार्य किया गया और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष की बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के प्रयास शुरू कर दिए। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क को जोड़ दिया गया, जो निम्न प्रकार से है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की एक ऐसी रणनीति बनाएगा जो राज्य संविधान द्वारा आधारित उपबंध हो। आगे चलकर 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया, जिसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रखा गया और अंग्रेज़ी में इसे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्ग के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का मूल अधिकार होगा और सरकार ने इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया। हमें इनमें मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई और दूसरा पॉइंट यह है कि इस कानून को पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। आगे कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में तथा यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये शिक्षा का अधिकार जो कानून है, इसे 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में और 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू कर दिया गया। ये मेन पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। और आगे हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है, इसका मेन उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। भारत विश्व का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। ये मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है। भारत जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून को लागू करने वाला 135वां देश है। संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। कुछ बिंदु इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मुफ्त और लाजमी शिक्षा का जो भी बात कही गई है, वह संविधान के अनुच्छेद 45 में से कहा गया है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। ऊपर मैंने जो भी डिस्कस किया गया है वो मूल अधिकार था और हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ मूल कर्तव्यों को भी हम आगे देखने वाले हैं। इसमें कहा गया है, मूल कर्तव्य
51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से वंचित न करें। इस अधिनियम के तहत माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा से वंचित न करें और जितने भी बालक और बालिकाएं हैं जो 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं उनको स्कूल ज़रूर भेजें। ये माता पिता का कर्तव्य दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं आरटीई एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये केवल 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं पर लागू होगा। ये नियम कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों पर भी लागू होगा। ये नियम जो बनाया गया है आरटीई एक्ट, ये सरकारी और गैर सरकारी, निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में भी लागू होगा। गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य किया गया है। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष के अंदर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। जो भी स्कूल में शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं जो कि ट्रेंड नहीं हुए हैं उनको डीएलएड, बीटीसी और बीएड के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण लेना हो, ट्रेनिंग लेनी होगी। आरटीई एक्ट के अनुसार मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है तथा कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थी हेतु 35 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। इस एक्ट में कहा गया है कि जितने भी 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं उनमें 30 छात्रों पर एक शिक्षक यानी 30:1 और कक्षा 5 से 8 तक जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें 35 छात्रों पर यानी 35:1 का होना अनिवार्य किया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने नीति के अनुसार 40 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इसे घटा करके 40:1 का अनुपात तय किया। आगे हम देखने वाले हैं आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, एक गणित तथा एक सामाजिक अध्ययन व एक भाषा का शिक्षक होना अनिवार्य है। इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है 6 से 8 तक की कक्षाओं में एक विज्ञान की शिक्षक, एक साइंस की शिक्षक, दूसरा एक मैथ की टीचर, दूसरा सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का टीचर और चौथा भाषा का शिक्षक यानी जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं उनका एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इन चारों शिक्षकों का हमें नाम याद रखना है, ये हमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मेन पॉइंट है। आगे है जिस विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं उस विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक तथा एक पूर्णकाल करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। जिस भी विद्यालय में 100 विद्यार्थी से अधिक है उसमें एक प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, एक स्वास्थ्य शिक्षक और शारीरिक तथा सभी कार्य को करने वाला एक कार्यपालक अध्यापक भी होना चाहिए। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा और कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन कार्य दिवस होगा। इसके अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जितने भी 1 से 5 तक जितनी भी कक्षाएं उसमें 200 दिनों की कार्य दिवस होगा और 6 से 8 तक 220 दिन की कार्य दिवस होगा। ये भी मुख्य पॉइंट है, इसे भी ध्यान में रखना है। प्रत्येक बच्चे के उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल का होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं उनके आसपास 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर एक माध्यमिक स्कूल होना ज़रूरी है। अगर निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके लिए आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा छात्रावास।
अगर स्कूल इससे अधिक दूरी पर है तो छात्रों को आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए या दूसरा छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में दाखिला लेते समय स्कूल या व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा और इसके साथ बच्चे का उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दाखिला लेते समय स्कूल किसी तरह से कोई भी राशि या कोई भी रकम का मांग नहीं करेगा जिसे फ़ीस के तौर पर वसूला जाता है, और उसके अभिभावक यानी माता पिता से कोई भी इंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इस तरह के अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है, और अगर इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसके लिए सरकार ने कानून बनाया है, उसके तहत उसे दंड दिया जाएगा। विकलांग बच्चे को भी मुख्य धारा की नियमित विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी विकलांग विद्यार्थी हैं वो भी नियमित विद्यालय से नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ कागजात की कमी होने के कारण उन्हें दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई बच्चा दाखिला लेने के लिए आया है, उनके कागजात में कोई कमी है तो उनसे दाखिला लेने के लिए नहीं रोका जाएगा। भले ही उनसे बाद में उस कागज़ को तलब किया जाए या उन्हें टाइम उनसे लिया जाए, लेकिन उनके दाखिला को नहीं रोक सकते हैं। किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। किसी भी बच्चे को कक्षा में रखकर उसके फेल नहीं किया जाएगा, यह भी प्रावधान में कहा गया है। और बच्चे को 8 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद ही उसे स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। कोई भी बच्चा है उसे मानसिक या शारीरिक रूप से कोई भी सज़ा नहीं दे सकते हैं, इस पर भी रोक लगाया गया है। हम बच्चे को उसके स्तर के अनुसार हम पढ़ा लिखा सकते हैं। उसे सिखाने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देना है। तो दोस्तों, आज मैंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसे आप ज़रूर वॉच कर लें। अगर एक बार समझ में न आया तो इसे 2 बार आप देखें, 3 बार देखें, मगर इसे ज़रूर देखें। ये बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।